Hello everyone, I am Nitish, an MBBS student from NMCH पटना। तो वेलकम टू माय न्यू सीरीज वन डे वन चैप्टर। इस सीरीज में हम एनसीईआरटी को आसानी से और सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर को जो हमने स्टार्ट किया था, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल को पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियक साइकिल होता क्या है? कार्डियक साइकिल होता है सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट विच इज साइक्लिकली रिपीटेड। मतलब क्या होता है कि जो सिक्वेंशियल इवेंट हो रहा है हार्ट में वो साइक्लिकली रिपीट होता है, मतलब बीट टू बीट जो इवेंट रिपीट होता है उसी को तो कार्डियक साइकिल कहते हैं। ठीक है, कार्डियक साइकिल नॉर्मली 1 मिनट में कितना बार होता है? तो 72 टाइम्स पर मिनट कार्डियक साइकिल होता है। इच कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है? इच कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जो होता है 0.8 सेकेंड का होता है। उसमें क्या होता है? आर्टियल सिस्टोल एंड आर्टियल डिस्टोल। आर्टियल सिस्टोल जो होता है 0.1 सेकेंड का होता है, आर्टियल डायस्टोल जो होता है 0.7 सेकेंड का होता है। वैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितना होता है? 0.3 सेकेंड का होता है एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो होता है 0.5 सेकेंड का होता है। यहाँ इस साइकिल को हम समझते हैं, उसके बाद पूरा प्रोसेस को जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ? आर्टियल सिस्टोल हुआ 0.1 सेकेंड का। ठीक है, उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाता है मेरा? उसके बाद स्टार्ट हो जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो कि होता है 0.1 से लेकर 0.4 सेकेंड के कितना से टाइम का हुआ? 0.3 सेकेंड का हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हो जाता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, फिर आर्टियल डायस्टोल। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि आर्टियल सिस्टोल तो हो गया 0.1 सेकेंड का, उसके बाद स्टार्ट हो गया मेरा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हुआ, साथ में क्या हो रहा है? आर्टियल भी रिलैक्स कर रहा है। इसी को तो कॉन्साइडिंग इसी को तो बोलते हैं क्या? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहा है उसी समय आर्टियल डायस्टोल जो होता है रिलैक्स करते रहता है, मतलब कि कॉन्साइड करता है। आर्टियल का रिलैक्सेशन वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन से कॉन्साइड करता है। ठीक है, अब अच्छा से समझते हैं कार्डियक साइकिल को। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम मान लेते हैं हार्ट जो है मतलब कि डायस्टोल स्टेज में, मतलब क्या होगा? हार्ट का जो बोथ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल है वो ज्वाइन डायस्टोल में, मतलब कि आर्टरिया भी रिलैक्स कर रहा है एंड वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, तो इस समय क्या होगा? ब्लड जो होगा नॉर्मली फॉलो करते रहेगा, जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका राइट आर्टरियम, ये हो गया लेफ्ट आर्टरियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये होगा लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट आर्टरी में ब्लड कहाँ से आता है? पल्मनरी वेन से आता है, यहाँ पल्मनरी वेन से। और लेफ्ट आर्टरी राइट आर्टरी में कहाँ से ब्लड आता है? वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है, तो यही होता है ज्वाइंट डायस्टोल में। सिंपली जो होता है ब्लड फॉलो करते रहता है राइट आर्टरी में लेफ्ट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड कहाँ जाता है? राइट आर्टरियम हो तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट आर्टरियम है तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। ये सब प्रोसेस हो रहा है ज्वाइंट डायस्टोल में। ठीक है, ज्वाइंट डायस्टोल तब समझ गए। उसके बाद क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है? एसएन, साइनो आर्टियल नोड जो होता है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और एसएन का लोकेशन कहाँ होता है? एसएन का लोकेशन होता है राइट आर्टरिया में, राइट अपर कोर्नर में। ठीक है, जब एसएन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो आर्टरिया का जो मसल्स होता है वो कंट्रैक्ट करता है, मतलब कि आर्टरियल, मतलब क्या होता है कि आर्टरियल सिस्टोल करेगा, मतलब आर्टरियल का कंट्रक्शन होगा। ठीक है, तो आज जब आर्टरिया कंट्रैक्ट करेगा तो नॉर्मली जो ब्लड फ्लो होता है आर्टरिया तो वेंट्रिकल 30% इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, और इसका ड्यूरेशन कितना होता है? कितना समय के लिए होता है? 0.1 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, आर्टरिया सिस्टोल कर गया। ठीक है, आर्टरिया सिस्टोल कर गया, उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर देख सकते हैं आर्टरिया सिस्टोल कर गया। उसके बाद क्या स्टार्ट हो गया? उसके बाद हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो गया। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कैसे स्टार्ट हुआ? जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ आर्टरियम में वो कंडक्ट हो गया वेंट्रिकल में थ्रू एवी बंडल एंड एवी नोड। ठीक है, कंडक्ट हुआ तो वहाँ का जो मसल्स होगा वेंट्रिकल का वो कंट्रैक्ट करेगा, तो साथ में क्या होगा? वेंट्रिकुलर कंट्रक्शन होगा। इसका ड्यूरेशन क्या होगा? 0.1 सेकेंड से लेकर 0.4 सेकेंड का होगा। जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? प्रेशर जो रहेगा वेंट्रिकल में वो इंक्रीज करेगा। जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? जो भाल्व होता है ट्राइकास्पिड भाल्व एंड बाइकास्पिड भाल्व, यहाँ समझ सकते हैं। ये जो ट्राइकास्पिड भाल्व है एंड बाइकास्पिड भाल्व है वो जो ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है? ओपन होता है। ज्वाइंट डायस्टोल में ट्राइकास्पिड भाल्व एंड बाइकास्पिड ओपन होता है। ठीक है, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा तो प्रेशर जो रहेगा वेंट्रिकल का इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने से क्या होगा? जो भाल्व होगा ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड भाल्व वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्लोज हो गया।
क्लोज होने से क्या होगा, फर्दर प्रेशर इंक्रीज करेगा। जैसे फर्दर प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा, सेमिलुनर भाल्व होता है। सेमिलुनर भाल्व कहाँ होता है, सेमिलुनर यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। सेमिलुनर भाल्व होता है, एक होता है आर्टा में होता है, ठीक है, आर्टा को ओपनिंग में जो कि ओपन होता है लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एक होता है पल्मोनरी आर्टरी में जो ओपन होता है राइट वेंट्रिकल में। प्रेशर इंक्रीज, फर्दर प्रेशर इंक्रीज करने से वेंट्रिकल में जो सेमिलुनर भाल्व होता है वो फोर्स से ओपन हो जाता है, ठीक है, फोर्स से ओपन हो गया। और जो फोर्स से ओपन हो गया तो यहाँ जो वेंट्रिकल में जो ब्लड है वो फ्लो होने लगेगा आर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, कहाँ चल जाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में, ठीक है। वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया। अब चलते हैं क्या होगा आगे, वेंट्रिकल सिस्टोल हो गया, साथ में जो आर्टियल जो डायस्टोल हो ही रहा है, कोइंसाइड कर रहा है आर्टियल डायस्टोल से। अब होगा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल डायस्टोल। अब देखते हैं वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे, आप वेंट्रिकल रिलैक्स का कैसे होगा, ठीक है, वेंट्रिकल रिलैक्स होगा। आपको देखते हैं ब्लड फ्लो यहाँ होने लगा आर्टरी से, तो क्या होगा, क्या होगा, प्रेशर जो होगा डिक्रीज होगा। प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, ठीक है। वेंट्रिकल रिलैक्स करने से क्या होगा, जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा जो वेंट्रिकल प्रेशर होगा वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, सेमिलुनर भाल्व जो होगा वो क्लोज हो जाएगा। क्यों क्लोज होगा, क्योंकि जब जब प्रेशर वेंट्रिकल में डिक्रीज कर गया और यहाँ प्रेशर वेंट्रिकल में डिक्रीज कर गया और जो आर्टा या पल्मोनरी आर्टरी उसमें प्रेशर इंक्रीज है, अगर जो इंक्रीज है तो क्या होगा, सेमिलुनर भाल्व क्लोज हो जाएगा। अगर सेमिलुनर भाल्व क्लोज नहीं होगा, बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी एंड आर्टा इनटू वेंट्रिकल, यहाँ से ब्लड यहाँ फ्लो हो जाएगा, इसलिए क्या होता है, एक सेमिलुनर भाल्व क्लोज हो जाता है, ठीक है। वेंट्रिकल भी रिलैक्स कर गया, भाल्व क्लोज हो गया, ठीक है। और आगे देखते हैं इसके आगे क्या होता है, ठीक है। As the ventricular pressure decline further, the tricuspid and bicuspidal pushed open by the pressure in the artery exerted by the blood which is being क्या होगा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। As the ventricular pressure decline further, the tricuspid and bicuspid valves are pushed open by the pressure in the artery exerted by blood which was being emptied into them by the vein, ठीक है। क्या होता है यहाँ, क्या हो गया, ठीक है, क्या होता है, ये आर्टरिया हो गया, वेंट्रिकल होगा, तो वेंट्रिकल में क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, वेंट्रिकल में प्रेशर डिक्रीज कर रहा है और आर्टरिया में क्या होगा, कंटिन्यू ब्लड फील हो रहा है। कैसे ब्लड फील हो रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन से, यहाँ ब्लड आ रहा है वेना केवा से, यहाँ ब्लड फील कर रहा है, यहाँ प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, तो क्या होगा, यहाँ तो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड भाल्व अब फोर्स ओपन हुआ क्या होगा, ब्लड जो होगा फ्रीली यहाँ मूव करेगा, ब्लड यहाँ से यहाँ मूव करने लगा तो फिर से ज्वाइंट डायस्टोल आएगा, ठीक है। द वेंट्रिकल एंड आर्टरी नाउ अगेन रिलैक्स एंड ज्वाइंट डायस्टोल एज अर्लियर, ठीक है। ज्वाइंट डायस्टोल आ गया, फिर से साइकिल रिपीट हो सकता है, कैसे, जब एसियन जनरेट होगा और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा तो आर्टरिया कंट्रैक्ट करेगा, आर्टरिया के बाद वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेगा, ऐसा ही साइकिल रिपीट होते रहेगा, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ईसीजी, ठीक है। ईसीजी पढ़ने से पहले दो टॉपिक है, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट, इसको पढ़ लेते हैं। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल पर साइकिल, ठीक है, ये क्या होता है 70 ml होता है। एंड कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट एंड पर मिनट। कितना होता है कार्डियक आउटपुट, 5 ml या 5 लीटर इन हेल्दी इंडिविजुअल। इसका फार्मूला क्या होता है कार्डियक आउटपुट का, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है 70 ml एंड हार्ट रेट कितना होता है नॉर्मल 72 पर मिनट, तो कितना आ जाएगा कार्डियक आउटपुट 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। कार्डियक आउटपुट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेंज कर सकते हैं, जब स्ट्रोक वॉल्यूम को अल्टर करके कार्डियक आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। The body has the ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output, ठीक है। बॉडी में ऐसा एबिलिटी है कि कार्डियक आउटपुट को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, स्ट्रोक वॉल्यूम में चेंज लाकर और हार्ट रेट में चेंज लाकर। फॉर एग्जांपल द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट
बी मच हायर देन दैट ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है। ऑर्डिनरी मैन से ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होता है एथलीट में, ठीक है। ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल हमें 2 साउंड सुनाई देता है। फर्स्ट साउंड क्या होता है? फर्स्ट साउंड होता है लव, ठीक है, जो कि लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है एंड हाई पिच होता है, ठीक। दूसरा साउंड जो होता है डब होता है, ठीक है। सेकेंड साउंड डब होता है। ये कैसे होता है? जो सेकेंड साउंड डब जो होता है वो किससे एसोसिएटेड रहता है? ये एसोसिएटेड रहता है क्लोजिंग ऑफ सेमुलुनर वाल्व, ठीक है, क्लोजर ऑफ सेमुलुनर वाल्व। जो फर्स्ट साउंड होता है ये एसोसिएटेड होता है क्लोजर ऑफ ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड वाल्व, ठीक है। हो गया। अब स्टार्ट करते हैं ईसीजी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ईसीजी होता क्या है, ठीक है। तो ईसीजी इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल, ठीक है। ईसीजी क्या होता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। किसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? जो हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ईसीजी कहते हैं, ठीक है। हम स्टैंडर्ड ईसीजी ऑब्टेन करने के लिए हम 3 लीड लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं वो देखते हैं अभी, क्या, ठीक है। हम 3 लीड लगाते हैं, ठीक है, ठीक है। 2 रिस्ट में लगाते हैं, एक यहाँ और एक लगाते हैं लेफ्ट एंकल में। स्टैंडर्ड ईसीजी को हम ऑब्टेन करने के लिए कितना 3 लीड लगाते हैं? 3 लीड, 2 रिस्ट एंड एक कहाँ लगाते हैं? लेफ्ट एंकल में, ठीक है, ठीक है। हमको डिटेल्स एवोल्यूशन के लिए जो अगर हम ईसीजी को हम डिटेल्स एवोल्यूशन करना चाहते हैं तो उसको क्या मल्टीपल लीड लगाना पड़ता है। कहाँ? चेस्ट रीजन में, ठीक है। अब हम एक्सप्लेन करते हैं ईसीजी को, ठीक है। ईसीजी में क्या रहता है? each peak in the ECG identify with letter from P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart। जैसे P जो हो गया, P वेव जो होगा क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है आर्ट्रिया डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। टिप जो होता है क्या रिप्रेजेंट करता है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन, ठीक है। हो गया ईसीजी। क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो है, हम क्यूआरएस कम्प्लेक्स को काउंट करके हम बता सकते हैं कि पर्सन में कितना हार्ट बीट हो रहा है, ठीक है। वन कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट रेट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, बाय काउंटिंग क्यूआरएस कम्प्लेक्स, ठीक है। सिंस द स्टार्ट करते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में क्या क्या होता है? एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। ये दोनों स्टार्ट करने से पहले जो जहाँ ब्लड फ्लो करता है, ब्लड किससे फ्लो करता है? वेसल से, ब्लड वेसल से। तो ब्लड वेसल्स के बारे में थोड़ा जाना जाते हैं। तो ब्लड वेसल जो रहता है वो 3 लेयर से बना होता है। सबसे जो इनर मोस्ट लेयर होता है उसे टूनिका मीडिया कहते हैं, जो स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर का बना होता है। और जो मिडिल लेयर होता है उसे टूनिका इंटीमा कहते हैं, जो स्क्वामस एंडोथेलियम से बना होता है। और जो आउटर मोस्ट लेयर रहता है उसको टूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। अब चलते हैं सर्कुलेशन के बारे में पढ़ते हैं। इस फिगर के थ्रू हम समझेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है? हार्ट से लंग्स तक ले जाने वाला सिस्टम को ही पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे देख सकते हैं हमारा बॉडी पार्ट से जो ब्लड है वो कहाँ जा रहा है? वो जा रहा राइट एट्रियम के बाद कहाँ जाएगा ये ब्लड? राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला गया? लंग्स में थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब यहाँ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग्स में क्या होगा? ऑक्सीजनेशन होगा उसका, और ब्लड क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा लंग्स से कहाँ जाएगा? लेफ्ट आर्टरी में थ्रू पल्मोनरी वेन। यही हो गया, यही सर्कुलेशन क्या हो गया? पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये क्या हो गया? पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन क्या होता है? जो हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में आया, उसके बाद कहाँ गया? लेफ्ट आर्टरियम से गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जो ब्लड पंप करेगा आर्टरी के थ्रू, वो कहाँ चल जाएगा? सिस्टमैटिक सर्कुलेशन मतलब बॉडी पार्ट में चल जाएगा। बॉडी पार्ट में चला गया, बॉडी पार्ट में जो ब्लड गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी पार्ट में क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड हो गया तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन ले जाएगा?
वेना केवा ले जाएगा। अगर जो नीचे से अगर लोअर पार्ट से ले जाना तो इन्फीरियर वेना केवा, अगर जो अपर पार्ट से लेना है तो सुपीरियर वेना केवा। तो वेना केवा मेरा क्या ले जाएगा, ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ले जाएगा, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ ले जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। यही हो गया सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ठीक है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या करता है, हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एंड एसेंशियल जो सब्सटेंस वो प्रोवाइड करता है ना, हार्मफुल सब्सटेंस को एलिमिनेट करता है। ठीक है, एक होता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। ये क्या होता है, ब्लड जो रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम से, मतलब कि हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, ब्लड जो रहता है डाइजेस्टिव सिस्टम से लीवर तक ले जाता है, लीवर। ठीक है, लीवर से फिर कहाँ चल जाएगा, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में। ठीक है, एक होता है क्या होता है, ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मसल को जो ब्लड प्रोवाइड करता है, वहाँ से प्रोवाइड करता है, उसे ही तो कोरोनरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कोरोनरी सिस्टम हो गया। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। ठीक है, कार्डियक एक्टिविटी का रेगुलेशन पड़ता है। ठीक है, नॉर्मली हार्ट जो होता है, हार्ट क्या होता है, मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक मीन्स क्या होता है कि हार्ट जो होता है ऑटो रेगुलेटेड होता है। ठीक है, मतलब कि हार्ट जो होता है, हार्ट का एक्टिविटी जो होता है इंटेंसिकली रेगुलेटेड होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हार्ट बीट को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं थ्रू स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, तो क्या क्या स्पेशलाइज सेंटर उसके बारे में पढ़ते हैं। एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या क्या होता है, एक होता है सिम्पैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन क्या करेगा, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा। ठीक है, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा, इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कर देगा। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक क्या करेगा, हार्ट बीट को डिक्रीज कर देगा, इससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर देगा। एक कार्बन होता है एड्रेनल ग्लैंड का, वो भी क्या करता है, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं डिसऑर्डर, सर्कुलेटरी सिस्टम को डिसऑर्डर पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन। नॉर्मली क्या होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है 120 बाई कितना होता है, 120/80 होता है mmHg। इसमें क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर अगर जो 120 से ज़्यादा हो जाए, यानी कि 140, एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 से ज़्यादा होगा, यानी 90 हो जाए, तो क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में क्या क्या डैमेज हो सकता है, वाइटल ऑर्गन जो हमारा है वो डैमेज हो सकता है। वाइटल ऑर्गन में क्या क्या आता है, वाइटल ऑर्गन में ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी डैमेज हो सकता है। अब अगला डिसऑर्डर जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, कैट, जिसे कैट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो वेसल्स हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करता है वो डैमेज हो जाता है। वो कैसे डैमेज हो जाता है, वो डैमेज हो जाता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू। क्या होता है, डैमेज होने से क्या होता है, वेसल जो रहता है वो नैरो हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इनफ ब्लड सप्लाई हार्ट मसल तक नहीं पहुंच सकता। इससे क्या हो जाता है, हार्ट मसल डैमेज हो जाता है, उसी को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अभी होता है अगला डिसऑर्डर है एंजीना। एंजीना को क्या कहते हैं, एंजीना पेक्टोरिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है। क्यों होता है एक्यूट चेस्ट पेन, क्योंकि जितना ऑक्सीजन का ज़रूरत है हार्ट मसल्स को उतना नहीं पहुंच पाता है, कि वेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल्स। ठीक है, एंजीना जो होता है किसी भी एज में हो सकता है, मेन एंड वुमेन हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो होता है मिडिल एज एंड एल्डरली को होता है। ठीक है, इट ओकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट इफेक्ट द ब्लड फ्लो में इफेक्ट के कारण ही ये होता है। अब एक आता है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर में क्या होता है, हार्ट फेल्योर मीन द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टली एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी। मतलब कि उतना ब्लड पंप नहीं कर पाता जितना बॉडी को ज़रूरत है, इसी को कहते हैं हार्ट फेल्योर। ठीक है, हार्ट फेल्योर के बाद आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है कि हार्ट जो होता है बीट करना स्टॉप कर जाता है, मतलब कि हार्ट स्टॉप बीटिंग को ही कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अब आगे चलते हैं तो आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक होता है व्हेन द हार्ट मसल सडनली डैमेज, हार्ट मसल सडनली डैमेज होता है, मतलब डैमेज ऑफ हार्ट मसल ड्यू टू
एंड इनएडिक्वेट सप्लाई ऑफ ब्लड। ठीक है, इसे हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।